अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज हम एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद हैं जहां पर लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने जा रहे हैं। यहां पे बहुत से स्टार्स आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस इवेंट के हवाले से कितना एक्साइटेड हैं और किस किस को आज अवार्ड्स मिलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मैडम संगीता मौजूद है। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स के हवाले से कितनी एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। और एक बात मैं बता दूँ, लक्स की सबसे पहले जो गर्ल थी वो मैं थी, जिसने सबसे पहली आप थी पहली थी। और आज 17th लक्स अवार्ड्स होने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री थी, तो आपको क्या लगता है वो अपनी सही सिमत में जा रही है? हाँ, माशाल्लाह से अब तो बिल्कुल सही हो गई है और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा हो जाएगा। लक्स स्टाइल अवार्ड्स काफ़ी अरसे के बाद लाहौर में होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से कितना एक्साइटेड हैं आप? Very excited. I've come all the way from Karachi to attend Lux, and I'm looking forward to everyone winning the awards. और एक आर्टिस्ट के लिए अवार्ड्स की कितनी अहमियत होती है? I think इसकी बहुत अहमियत होती है because award मिलने के बाद आपकी गेम टोटली चेंज हो जाती है. और आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? To establish myself as an actor and a producer and make my film. जी तो नाज़रीन, हमारे साथ HSY मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत खुश हूँ। मुझे बताएं, आज आप नॉमिनेट भी हैं, इस हवाले से कितने एक्साइटेड हैं? देखिए जी, मैं हर साल जब नॉमिनेट होता हूँ मैं उतना एक्साइटेड होता हूँ जितना मैं पिछले साल था, बिकॉज मैं समझता हूँ एक डिज़ाइनर की जर्नी उतनी होती है जहाँ साल ख़त्म हो, उसके बाद उसको अपने आप को रिक्रिएट करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि मैं 16 साल से नॉमिनेट होते आ रहे हैं, 3 दफ़ा मैं जीत भी चुका हूँ। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये मेरे सारे उन वर्कर्स की, मेरे कारीगरों की, मेरे रंग के बंदे की, हर बंदे की जीत है। बिकॉज हम बहुत मुश्किल से और मेहनत से काम करते हैं, क्योंकि हम सबको एक काम अपना पसंद है और लोग हमें नॉमिनेट कर देते हैं, उसी हमारी सबसे बड़ी जीत है। अगर मैं बात करूं जो आज यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनमें से कौन कौन आपके ड्रेसेस पहनने वाले हैं? देखिए जी, मैं क्यों इस बारे में इसके बारे में नहीं बात करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिनको हमने कपड़े पहनाए हैं उनकी मर्ज़ी है कि वो बताएं कि हमारे कपड़े हैं या नहीं हैं। अगर हम उनका नाम लेके यूज़ करके उनको अपने आप को आगे करें तो वो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। वो आते हैं, प्यार से हम उनको कपड़े देते हैं। अगर वो बताना चाहें 100 बिस्मिल्लाह, मगर मैं समझता हूँ कि कमरे में इंसान पहले आना चाहिए, उसका लिबास नहीं। लिबास अच्छा है तो डिज़ाइनर की बहुत बड़ी बात है, मगर इंसान पहले आना चाहिए। सो आई डोंट नो किसने पहना हुआ है। मैं आज पाकिस्तानी लिबास पहन के आया हूँ लाहौर में। जी, हमें शेरवानी और ऐसे कपड़ों को और पुश करना चाहिए। ज़रूर इंटरनेशनल कपड़े पहने, मगर ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान को आगे जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ओन करना पड़ेगा। तो आई एम हियर टू सेलिब्रेट पाकिस्तान। जी नाज़रीन, हमारे साथ आमना इलियास मौजूद है। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे बताएं, इस इवेंट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है, मे द बेस्ट वन विंस and whoever's nominated, I mean models and actors and directors and musicians and everyone, we're all friends, we belong to a same industry, it's like a family. तो expectation मेरी अच्छी है और I think जो भी जीते, so I'm with them, whoever's nominated, who's not nominated, who wants to get nominated, who's going to win. So I just want to wish them all the best, and it's a night, it's a star-studded night, everyone should enjoy. It's in Lahore. Lahore is a beautiful city. अगर मैं बात करूँ आज इवेंट के हवाले से, तो आपकी कोई परफॉर्मेंस है आज? जी, मेरी एक परफॉर्मेंस है आज। आई थिंक दैट इज़ दी ओनली परफॉर्मेंस जो आज है, जो कि एक हम कॉज के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन राइट के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन राइट्स के लिए। एंड हम अपने डांस के ज़रिए एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं अबाउट बचपन से लेके इंसान जब बड़ा होता है तो किस तरह की मिजरी और किस तरह का दुनियावी जो एक सिस्टम है जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है, आइदर इट्स आमना इलियास और इट्स अ नॉर्मल पर्सन। सो आई विश I pray that I'm able to convey that message through my performance. So I'm excited about that. Yeah. जी नाज़रीन, अर्थ की जो हीरोइन है वो हमारे साथ मौजूद है, उज़मा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? I'm well. How are you? आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लक्स स्टाइल अवार्ड्स दूसरी दफ़ा लाहौर में हो रहे हैं, इस हवाले से कितनी एक्साइटेड हैं? मैं पहली दफ़ा आ रही हूँ, so I'm very excited. ये भी कुछ चीज़ें पहली बार भी करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, absolutely. It's in my city. The weather is lovely. All very familiar people. So I'm very happy. Very excited to be here. अगर मैं आपकी मूवी के हवाले से बात करूँ तो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और रिस्पॉन्स फॉर मी इट वाज इनक्रेडिबल। बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार, बहुत अप्रिसिएशन मिली एंड आई एम नॉमिनेटेड टुडे फॉर दैट फिल्म, सो आई एम ओवर द मून, आई एम हम्बल्ड। जी नाज़रीन, हमारे साथ अहमद अली भट्ट साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक। यहाँ पर ये मेरे बिल्कुल सामने। कैसे हाल?
बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है? ये अवार्ड शो हो रहा है और जिसको आप मेरे ख्याल से होस्ट करने वाले हैं ना? हाँ, मैंने अंदर जाना है इसलिए। एनीवे, लक्स स्टाइल अवार्ड 2018 इंशाल्लाह वी आर ऑल इन लाहौर। सारे खूबसूरत सितारे यहाँ आए हुए हैं एंड पंजाब नहीं जाऊँगी विनर। जी नाज़रीन, हमारे साथ फवाद खग्गा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं? सलाम, बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, आज आप नॉमिनेट भी हैं तो आपको अवार्ड मिल जाएगा? अल्लाह करे मिल जाए इंशाल्लाह। तो आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 2 और आपकी जवानी तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इंशाल्लाह जी नहीं ख़त्म होने देंगे। राज क्या है बता दें? राज कुछ भी नहीं है, खुश रहना चाहिए बस। जी, तो हमारे साथ ओबी मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल। आपकी तो आज फिल्म भी नॉमिनेट है, कितने एक्साइटेड हैं? Very excited जी। बालू माई was obviously made with a lot of passion, a lot of heart and it's lovely to see कि 5 कैटेगरीज में हमारी माशाल्लाह 6 नॉमिनेशंस हैं। तो आपके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैं उस हवाले से कुछ बताएं। बस अभी तो एक्चुअली कुछ साइन नहीं हुआ हुआ, स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ मैं, फिल्म की भी और टेलीविज़न की भी। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ कन्फर्मेशंस आएंगी, बट लुकिंग फॉरवर्ड। जी नाज़रीन, हमारे साथ फरिया अल्ताफ़ मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम आप अकेली थी और आज आप देखें पूरा लक्स अवार्ड्स होने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? 17 साल हो गए और मुझे बहुत खुशी होती है कि 17 साल हो गए इस शो को जिसको मैंने क्रिएट किया था, और आई होप ये 100 साल से भी ज़्यादा जिए, हमसे ज़्यादा जिए, हम सबसे, हमारे बच्चों से। बिकॉज़ आइडिया यही था कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करना और इंडस्ट्री में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ फिल्म स्टार मीरा मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, बहुत खुश माशाल्लाह। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने माहिरा खान के हवाले से एक बयान दिया था और आज इसी वजह से आपने माहिरा खान के साथ एंट्री मारी है। माहिरा खान के साथ उन्होंने मेरे साथ एंट्री मारी है, मैं पहले आई हूँ, वो बाद में आई हैं। मतलब वो आपको फॉलो कर रही हैं? मेरे ख्याल में। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स में है कि इस साल एक बहुत अच्छी फ़िल्म जो कि मेरी फ्लोर पर है, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं कराची के जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, और ये इस साल 2018 मेरी एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म आने वाली है। मीरा, हम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आप क्रिकेट के मैचेस होते हैं, स्टेडियम्स जाती हैं और PSL आने वाला है, तो किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मैं पेशावर ज़ुल्मी, हाँ ज़ल्मी, या कराची किंग्स। लेकिन उसकी एम्बेसडर जो है ना, माहिरा खान है। देखिए, एम्बेसडर्स तो बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टार्स एक टीम के बहुत ज़्यादा एम्बेसडर्स हो सकते हैं, तो अगर वो भी हैं तो ठीक है। जी, तो हमारे साथ एक बहुत ही सुरीली आवाज़ वाले नबीर शौकत अली मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, काफ़ी शुक्रिया। अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लगता है लक्स स्टाइल अवार्ड्स के हवाले से काफ़ी तैयारी की है आपने। मैं वैसे तो हमेशा तैयार ही रहता हूँ, लेकिन लक्स स्टाइल है और वो भी पहली दफ़ा है तो ज़्यादा तैयारी बनती थी बस। हमेशा ही तैयार रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? मेरा ख्याल है मैं खुश रहता हूँ तो तैयारी लगती है। वैसे अच्छी बात की है आपने कि हम सबको खुश रहना चाहिए, उससे तैयारी लगती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने PSL के हवाले से भी आपने एक गाना गाया था पहले एडिशन में, तो इस PSL के एडिशन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे मैं लाहौरी हूँ तो लाहौर कलंदर्स को ज़रूर सपोर्ट करूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं पूरे पाकिस्तान की टीम्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो कोई एक नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो लाहौर से हूँ तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट। जो आज नॉमिनेट्स हुए हैं, अगर उनकी हम बात करें तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसको लगता है आपको कि अवार्ड मिलेगा आज? किस नॉमिनेशन में? सारी, जिसमें आपका जो फेवरेट हो आपका। देखिए, बहुत सी नॉमिनेशन। सिंगर की, क्योंकि आप सिंगर हैं तो सिंगर की बात करते हैं। ये अब ज्यूरी पे डिपेंड करता है वो किसको अवार्ड देते हैं। लेकिन आपकी भी कोई पर्सनल राय होगी? मेरा ख्याल है सभी अच्छे हैं और सबने ही अच्छे गाए हैं गाने, सो लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड। जी नाज़रीन, बालू माही की जो एनी जाफरी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ब्लैक ड्रेस में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आज आप नॉमिनेटेड भी हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस बहुत खुश हूँ कि मेहनत बहुत की थी और इन लोगों ने रिकग्नाइज़ किया लक्स के पैनल ने, सो दैट फील्स वेरी गुड। और मैंने डबल रोल किया था, तो अब्दुल गनी की भी तरफ से बहुत शुक्रिया।
जी तो नाज़रीन हमारे साथ नुमान इजाज़ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। आज के इवेंट को लेके आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं एक्साइटेड क्या होना है, टू बी ऑनेस्ट, बस यही दुआ होती है कि इस तरह के इवेंट्स साल में एक दफ़ा नहीं, साल में 365 दिन होने चाहिए, और इस कौम को अगर जितनी खुशी हम लोग दे सकते हैं उतना दे दें, और बस पॉजिटिविटी होनी चाहिए सोसाइटी में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं, आपके ड्रामे तो बहुत से आ रहे हैं, तो आपकी कोई फिल्म आने वाली है? आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट वर्किंग ऑन एनी फिल्म एट द मोमेंट। क्यों? वो मेरी एक अपनी मंतक है, और जो लॉट ऑफ पीपल दे डोंट एग्री विद दैट, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसके हवाले से थोड़ी सी भी बात करनी चाहिए। ये भी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आज के इवेंट में जो अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट्स हुए, तो आपका सबसे फेवरेट कौन सा है अभी तक? It's a tough question though. I think everybody did justice to whatever they were offered, और सबका बहुत अच्छा काम है, so that's one of the reason कि वो नॉमिनेट हुए हैं। So I think they all deserve an award. जी नाज़रीन हमारे साथ मावरा मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज के इवेंट में आप किसको सपोर्ट कर रही हैं अपनी बहन के अलावा? अपनी बहन को और माहिरा को और हमायूं को और फहद को। और आपके क्या प्लान है आगे? पाकिस्तान और इंडिया दोनों में कौन सी फिल्म्स करने वाली हैं? सारी, जितनी सारी होंगी, सब की सब। जी तो नाज़रीन हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और गॉर्जियस हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं सबसे पहले, आज अकेली कैसे आ गई आप? अकेली नहीं, साथ मेरी मदर आई हैं। मेरा मतलब कि रेम्बो साहब कहाँ रह गए? वो ज़रा बिज़ी थे, और वो वैसे भी लक्स नहीं यूज़ करते। तो वो सिर्फ ख़वातीन यूज़ करती हैं? जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक आर्टिस्ट के लिए अवार्ड जो हैं कितने अहम होते हैं? अवार्ड अहम होते हैं, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो ही डिसाइड करती है कि क्योंकि उनकी लाइकिंग डिसाइड करती है कि अवार्ड किसको जाता है। जो जिनकी व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि अवार्ड उनका पब्लिक की तरफ से ही मिल जाता है। अगर मैं बात करूं, आपने फिल्में भी की हैं, ड्रामे भी किए हैं, और काफ़ी अरसा हो गया आप छोड़ चुकी हैं, तो मिस करती हैं? जी हमने अपना अभी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है, और हम अपने ड्रामे भी बना रहे हैं, और मैं 1-2 प्लेस बाहर भी कर चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन साल में 1-2 ड्रामे वगैरह करती हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। आज किस एक्टर या किसी एक्ट्रेस को आज सपोर्ट करने के लिए आप आई हैं? सबको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और क्योंकि यहाँ पे सब लक्स गर्ल्स को इनवाइट किया है, तो मैंने भी एड कमर्शियल किया था, तो मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ पर हाजिर हुई हूँ। जी नाज़रीन हमारे साथ कामयार रुकनी और जुगन काज़मी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात। काजिम सॉरी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, आपने PSL का जो इवेंट हुआ था ज़ल्मी वाला, वो आपने होस्ट किया था, तो किस टीम को सपोर्ट करने वाली? मैं सबको ही सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि सब टीम्स पाकिस्तानी हैं, एंड बीइंग द फेस ऑफ द स्टेट चैनल, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग एनी चॉइसेस लाइक दैट। और अगर इस इवेंट के हवाले से बात करें, तो आज आप किसको यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं? मैं एक्चुअली अपने बेस्ट फ्रेंड कामयार रुकनी को सपोर्ट करी उनके कपड़े पहन के। इसकी वजह ये है कि आपने उनके कपड़े पहने हैं या आपके वो फ्रेंड हैं? इसलिए क्योंकि जब मुझे कोई भी नहीं जानता था इंडस्ट्री में, तो कामी ने मुझे सपोर्ट किया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका मेरे ख्याल से कम 80% क्रेडिट कामयार रुकनी को ही जाता है। सर आप क्या कहेंगे? और एक ये और बात है कि आज हम दोनों नॉमिनीज नहीं हैं तो हम एक दूसरे इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एंजॉय करने आए हैं, और माशाल्लाह से फैशन इंडस्ट्री में हमारे बहुत दोस्त हैं, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट एवरीवन। This is the best award show in Pakistan and has been for many years. It sets a standard and we're happy to be a part of it. जी तो नाज़रीन हमारे साथ निमरा खान मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। उसके बाद जो मैं आपको कहूँगा वो ये है कि अब्दुल्ला सुल्तान जो मेरे फेवरेट एंकर हैं, उनकी शादी पे आप परफॉर्म कर चुकी हैं, तो आज यहाँ पे आप परफॉर्म करने वाली हैं? No, I'm not performing. I'm just attending this show, and as I told other channel that this is for the first time that I'm attending any award show, so I'm a bit excited. जी नाज़रीन हमारे साथ मोहसिन अब्बास हैदर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, सिंगिंग, एक्टिंग, मूवी सब कुछ एक साथ कैसे कर लेते हैं? यार बहुत जल्दी में हूँ मैं, शायद मुझे लगता है
क्योंकि इतनी जल्दी में है? पता नहीं, जो ऊपर प्लानर बैठे हुए हैं शायद वो बहुत जल्दी में मुझे लेके, क्योंकि वो सभी करवाते चले जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह होता चला जा रहा है। अच्छा बुरा जैसा भी वो लोग देख रहे हैं, लेकिन होता ज़रूर चला जा रहा है। और आज आप नॉमिनेट भी हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, 3 नॉमिनेशंस, वेरी एक्साइटेड, होपिंग के कुछ अच्छा ही हो, जो अच्छा है वो जीते। लेकिन 3 नॉमिनेशंस का मतलब तो यही है कि लोगों ने सराहा है, काम को पसंद किया है और इस काबिल समझा है कि उसको नॉमिनेट किया जाए इतने सारे लोगों में से, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है माशाल्लाह। उसमें से अगर चंद लोगों में मेरा नाम आता है तो आई एम ऑनर्ड। परफॉर्म करने वाले हैं आज? हम एक गाना परफॉर्म करेंगे जी, जो कि मैं भी के नाम से एक मोमेंट हमने चाइल्ड अब्यूज़ के ख़िलाफ़ चलाई है फरिया के तरफ से, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। जी, तो हमारे साथ आमना शेख मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहा जाए कि आज सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं तो क्या गलत होगा? ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हम सितारे लग रहे हैं नहीं लग रहे, लेकिन बिल्कुल लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसमें बहुत लोगों का हाथ है, हमारे डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वैसे आज आपने किसका ड्रेस पहना? मैंने सना सफीनाज का। उन्होंने डिस्काउंट दिया? उनको डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपकी फ़िल्म आ रही है केक, उस हवाले से कितना एक्साइटेड हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है इंडस्ट्री को पाकिस्तानी सिनेमा की जो रूट्स है ना उस तरफ लेके जाएगी, जो हमारी आइडेंटिटी है उस तरफ लेके जाएगी ये फ़िल्म, और दूसरों को हौसला देगी कि इस तरह की फ़िल्म भी चल सकती है हमारे मार्केट में। इंशाल्लाह आई होप हमारी ऑडियंस उसको बहुत खुले हाथों से, जिसे कहते हैं, रिसीव करे इंशाल्लाह। लेकिन ये उस तरह की फ़िल्म है जो हमारी एज अ पाकिस्तानी हमारी सेंसिबिलिटीज़ को अपनाती है और दिखाती है। सो आई होप इट। आज के इवेंट की अगर बात करें तो आज आप कुछ होस्ट करने वाली हैं? जी, मैं पूरा फैशन सेगमेंट होस्ट कर रही हूँ अपने दोस्त, अपने कलीग अली काज़मी के साथ। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी अपकमिंग मूवी आ रही है केक, जो उसकी कास्ट स्टार्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। आप कितने एक्साइटेड हैं केक के लिए? हम काफ़ी ज़्यादा हैं, आप बताएं आप कितनी एक्साइटेड हैं? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बस 30 मार्च को फिल्म आएगी, आप सबको एक बाइट लेने का मौका मिलेगा। बाइक लेने का? हाँ, बेकरी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिनेमा आ जाएँ 30 मार्च को। आप बताएं कि आपकी फिल्म का जो करैक्टर है उस हवाले से थोड़ा अपना करैक्टर के बारे में बताएंगे। मैं आपको बता दूं तो फिर क्या रह जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सरप्राइज कैरेक्टर है, और एक्चुअली सबसे अच्छी बात फिल्म की, मैंने इन दोनों के साथ काम किया पहले भी, लेकिन आई थिंक कास्ट उसकी बहुत स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी है, तो आई थिंक लोग वो देखना आएंगे, एंड ऑफ कोर्स उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। आप मुझे बताएं कि आपका जो इस फिल्म में करैक्टर है उसके हवाले से थोड़ा सा कुछ बता ही दें आज। करैक्टर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इनके करैक्टर का मूंछ है, एक मूंछ है जिसके बगैर वो फिल्म जो है ना वो कुछ नहीं है। मतलब कहा जाए कि मुझ नहीं थे कुछ नहीं, वही वाला हिसाब है। हाँ बिल्कुल, तो मुझको ज़रा गौर से देखिएगा। अभी तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, इसीलिए ना, तो उसका इम्पैक्ट भी तो छोड़ना है। मतलब कि वो हमें सिनेमा जाके देखनी पड़ेगी। बिल्कुल देखनी पड़ेगी। 30 मार्च इंशाल्लाह आप सबको सर्व किया जाएगा, आप आइएगा। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मोहिब मिर्ज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये बड़ा मज़ेदार नाम है, उर्दू पॉइंट। आपका क्या पॉइंट है कि मैं यहाँ पर? उर्दू पॉइंट है कि बस पॉइंट किसी ना किसी चीज़ में पॉइंट होता है। पॉइंट होना चाहिए जी। LSA 2018 में आए हुए हैं, बहुत से नए नॉमिनीज़ भी हैं जिनके लिए हम एक्साइटेड हैं, और हमारे यूजुअल चैम्पियंस भी मौजूद हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस इवेंट इन लाहौर। सो देखते हैं जी लाहौर की कैसी वाइब रहती है और कैसा माहौल रहता है। आपने पॉइंट के हवाले से बात की, मुझे बताएं इस इवेंट में आपका पॉइंट क्या है? इस इवेंट में मेरा पॉइंट ये है कि बैक स्टेज, क्योंकि मैं अपनी औलाद को लेकर आया हूँ, तो ज़रा उन पर नज़र रखनी है ताकि टू द पॉइंट मूवमेंट रहे, इधर उधर ना हो। आपकी मिसेस की बात करें तो वो अभी चली गई हैं, तो लगता है आज तैयार होने में आपने देर कर दी। नहीं, मैंने देर नहीं की, मुझे आना ही इसी वक्त था। जी नाज़रीन, हमारे साथ आइमा बेग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताएं कि मजाक रात से कोक फेस्ट तक का सफ़र कैसा रहा? It was amazing. I had a lot of things to learn. Obviously, आप आहिस्ता आहिस्ता काम सीखते हो. So Muzakara was the beginning. It was something you can call. I started from scratch. So now I think it's going really good. Alhamdulillah, I'm really happy from the rank that I'm standing right now. Yeah. आज कुछ परफॉर्म करने जा रही हैं? I'm representing an award and I'm nominated for I'm nominated twice, and I will be performing in the end of the LSA. So let's just see what's gonna happen. मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है आज आप अवार्ड जीत जाएंगी। I wish. I'm really hoping. If I think अगर
उनको लगता है जूरी को एंड पीपल हैव सपोर्टेड मी, देन व्हाई नॉट। जी तो नाज़रीन हमारे साथ इब्राहिम हक साहब मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज कुछ परफॉर्म करने वाले हैं आप? नहीं, आज मैं अवार्ड देने वाला हूँ। किसको? आई डोंट नो, मेरा ख्याल है बेस्ट एल्बम का होगा। आई थिंक सो, इट्स अ सरप्राइज टू मी। सर आप सीनियर हैं, आपको तो पता होगा कि आज अवार्ड्स किसको मिलने वाले हैं, तो बता दें। नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है ये बड़ा डिस्क्रीट रखा होता है, उन्होंने रखना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ज़माने में लक्सस्टार अवार्ड जो था वो ग्राउंड चेक और सर्वे करके दिया जाता था, और अभी वो एक कमेटी बन गई है। टू बी ऑनेस्ट, जब से कमेटी बनी है मुझे नहीं मिला अवार्ड जब आवाम से पूछ के देते थे तो मुझे मिल जाता था। लेकिन खैर इसकी एक वजह ये भी है कि मैंने बहुत कम काम किया इतने अरसे के बाद। लेकिन जो भी अवार्ड के मुस्तहिक ठहरते हैं उनको मेरी तरफ से बड़ी मुबारक होती है हमेशा, और एक सिंबॉलिक रिकग्निशन होती है ऑफ द आर्टिस्टिक वर्क दैट दे डू। उतना आसान नहीं होता ये काम करना। सो गुड लक टू लक्सस्टाइल अवार्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नॉमिनीज एंड ऑफ कोर्स द विनर्स आल्सो। जी तो नाज़रीन हमारे साथ आज ज़ाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहा जाए कि सितारे आज ज़मीन पे उतर आए हैं तो गलत नहीं होगा। आई एम श्योर, बिकॉज पाकिस्तान के सारे जो एक्टर्स हैं एंड सिंगर्स हैं एंड मॉडल्स हैं, सब मौजूद हैं, डिज़ाइनर्स के साथ और मेकअप आर्टिस्ट के साथ। मैं भी तो मौजूद हूँ। बिल्कुल आप मौजूद हैं। आप अपने आप को सितारे से कम समझ रहे हैं? नहीं नहीं, आप भूल गई थी, मैंने कहा मैं बता दूँ। नहीं नहीं, हम लोग सब मिलके ही इस इंडस्ट्री को बनाते हैं, और ये जो चकाचौंध रोशनी है वो अगर इसमें से एक भी शख्स गायब हो जाए तो वो नहीं रहेगी। अगर बात करूँ मैं आपकी फ़िल्म के हवाले से, जो आपने जलेबी की थी, उसके बाद कोई फिल्म आपकी आई नहीं, तो कब आने वाली है? आइए, उसी के लिए नॉमिनेटेड हूँ आज मैं। कौन सी? चले थे साथ, उसी की Sorry. नॉमिनेशन की वजह से। नहीं, कोई मसला नहीं है। सो मैं आज एक नॉमिनी भी हूँ, तो मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी डबल है। मतलब कि आज आप टफ टाइम देने वाली हैं? होपफुली, देखते हैं क्या होता है। जी तो नाज़रीन हमारे साथ नूरुल हसन साहब मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं एक फनकार के लिए एक जो अवार्ड शो होता है वो कितनी अहमियत रखता है? थापी होती है, पैट ऑन द शोल्डर। सो बहुत अच्छा लगता है। मेरा ख्याल आप एक मेहनत करते हैं, फिर आप चाहते हैं कि उसको रिकग्नाइज़ किया जाए और अच्छा, और फिर सबसे अबव ऑल आई थिंक वो जो एक जीटी बन जाती है ना, गेट टुगेदर, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शोबिज़ या इससे रिलेटेड लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, वो काम के बगैर इकट्ठे नहीं होते। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि एनुअल एक फीचर सा बन जाता है। तो आई थिंक एलिस इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, बड़ा अच्छा है, और मेरा ख्याल है कि और बार ऊपर होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। कमाल का काम हमने पिछले साल में भी देखा है, प्लेज में भी। इस बार भी इतना टफ कंपटीशन है एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का, और सारे सब कैटेगरीज में। सो हार्टनिंग, बहुत अच्छा। तो आप क्या समझते हैं जो हमारा मीडिया इंडस्ट्री है जो हमारी, वो बिल्कुल सही सिमत में जा रही है? मुझसे मैंने बताना है कि सही जा रही है कि नहीं। आप एक फनकार हैं, आपको इससे आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? मेरा ख्याल मीडिया इंडस्ट्री उधर ही को जा रही है जिधर को हम जा रहे हैं। तो बस ये हो कि जिधर का इंडिकेटर दें उधर ही को मुड़ना चाहिए, ना कि इंडिकेटर कहीं और का दें और मुड़ कहीं और जाए। इंडिकेटर सही दे रहे हैं या गलत? एक्सीडेंट हो जाता है बहुत, अगर गलत है इंडिकेटर दिया जाए तो। मतलब अभी एक्सीडेंट की सूरत हाल तो नहीं है ना? नहीं, मैं फतवा कोई कैसे दे सकता हूँ या क्या बता सकता हूँ। अच्छी अच्छी बात करनी चाहिए और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल द नॉमिनीज, और बहुत आला बात है और बहुत अच्छा। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज की नॉमिनेट्स में? मेरा तो बड़ा वो मेरे दिल के करीब है, वो रंगरेज़ा है, और सजल की, और इवन फिर सबा की परफॉर्मेंस, बाकी में सारा ही, तो वो सब अपने ही है। और मेरा ख्याल है कि अवार्ड मिले या नहीं मिले, लेकिन यहाँ तक आना एक बड़ी मज़े की बात है। जी नाज़रीन हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा कपल मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ज़बरदस्त, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, सच्ची बात है। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत। लक्सस्टाइल अवार्ड्स लाहौर में दूसरी दफ़ा होने जा रहा है, तो कितने एक्साइटेड हैं इस हवाले से? यार बहुत, मैं तो अभी देख रहा हूँ और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। स्पेशली द सिक्योरिटी और सारी जो मैनेजमेंट है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वेरी वेल प्लान्ड। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज यहाँ पर आप? मैं अपनी खाला और अपने मामू को और मेरी फ्रेंड है सजल, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन हमारे साथ फ़ाखिर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। मुझे बताएं इस इवेंट के हवाले से आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर? सबको, स्पेशली नई जनरेशन को। लेकिन ये सियासी बयान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो नए लोग हैं अब उनका टाइम है कि वो जीतें, प्रोमिनेंस अचीव करें, नुमायाँ हों, ताकि लोग उनकी फेस रिकग्निशन कर सकें, उनकी शक्लें, उनके नाम अवाम में रजिस्टर हों। तो मैं तो आई एम ऑल फॉर यूथ, आई एम ऑल फॉर फ्रेशनेस, आई एम ऑल फॉर न्यू जनरेशन।
अगर हम पास की बात करें तो पास में आप PSL की एक टीम के हवाले से गाना भी गा चुके हैं, तो इस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस साल भी मैंने नया गाना बनाया, कोयटा ग्लैडिएटर्स मेरी टीम है और बस 1-2 रोज़ में हम दुबई चले जाएंगे। इस बार जीत जाएगी कोयटा? पिछली 2 बार फाइनल में पहुंची थी, देखते हैं। जीतना हारना अलग बात है, सारी टीमें पाकिस्तानियों की हैं तो हमें सबके साथ खुशी होती है। जीत पाकिस्तान की ही होगी। एब्सोल्युटली। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ अली गुरपीर मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दानियाल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। यू लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। बस मैंने इसलिए बोला था ताकि मैं आपको बोलूं, आप मुझे बोलें तारीफ, हम दोनों। लड़कियां ऐसा करती हुई अच्छी लगती हैं तो लड़के भी, अभी तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए ना, लड़कियां जिसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो ले सकता है। तो मुझे बताएं कि एक फ़नकार के लिए जो अवार्ड शो है कितनी अहमियत रखता है? फ़नकार के लिए अवार्ड शो इज़ अ नाइट जब हम ड्रेसअप होते हैं और हम आते हैं और हम एक्ट करते हैं कि हम इम्पोर्टेंट हैं और लोग हमारी पिक्चर लेते हैं और हमें खुशी महसूस होती है कि हाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं। बाकी उसके अलावा मोटिवेशन है, उसके अलावा आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आप जैसे लोगों का प्यार है कि जब आप हमारा काम देखते हैं और हमें पसंद करते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दिस इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं बात करूँ आज की जो नॉमिनेशंस हैं उस हवाले से आप किसको आज सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे दोस्त हैं समवॉट सुपर, लाहौर के ही हैं, तला और फिरोज़, 2 म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। वो लियारी अंडरग्राउंड एक बैंड है जो लियारी के बॉयज़ हैं, रैपर्स हैं वो, और बहुत सारे साउंड्स ऑफ कराची एक बैंड है, एहसन बारी, वो दीज़ आर बॉयज़ जो हमारे कराची के मेरे साथ पढ़े हैं बॉयज़, उनको सपोर्ट। बहुत सारे लोग, नए लोग आ रहे हैं, उन सारों को सपोर्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी जब आया था तो इंटरनेट पे ही हम आए थे और हम भी नए ही कहलाएंगे। तो न्यू एज जब तक नए लोग नहीं आएंगे ना तो हम इवॉल्व नहीं करेगी इंडस्ट्री। मैं आपके सीनियर्स की बात करूं तो आपके सीनियर्स ने आपको कितना सपोर्ट किया था? मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं मतलब एज एन सजाद अली साहब, मैं लेजेंड हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब भी मिलते हैं बहुत तारीफ़ करते हैं और बहुत ही हौसला अफजाई करते हैं। इम्मू फ्यूजन वाले, बहुत सारे जितने भी मैं सीनियर से मिला हूँ मुझे हमेशा प्यार मिला है, और जो नहीं पसंद करते वो नहीं मिलते। तो जी तो नाज़रीन, हमारे साथ बहार बेगम मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सामने, सॉरी मैम, आपका नाम बहार बेगम है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लोगों को नहीं पता था, आज पता लग गया। सबको पता था, सॉरी मैं आपको दोबारा कहता हूँ। नहीं बेटा, नहीं ऐसे नहीं, कोई बात हो जाता है। आप हमारे स्टार्स हैं, हमें आपकी कदर करनी चाहिए क्योंकि आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप मुझे बताएं, फिल्म इंडस्ट्री का जो रिवाइवल हो रहा है कैसे देख रही है, किस तरफ जा रही है फिल्म? है, जब जाएगी उस वक्त देखेंगे। अभी तो हसरत हो गई है कि कभी तो वो वक्त आएगा, क्योंकि जो हम लोगों ने वक्त गुजारा हुआ है, असल में इंडस्ट्री का भी कसूर नहीं है, वो लोग ही नहीं रह गए, काम करने वाले भी और काम करवाने वाले भी। ये जो आजकल का सिस्टम चला हुआ है ना, वो लाचे हमने भी बहुत पहने हैं, लेकिन आजकल लाचा घुटनों से ऊपर आ जाता है, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो पिंड की कुड़ी पिंड की लगनी चाहिए ना, यूनिवर्सिटी से निकली भी नहीं निकलनी चाहिए। मतलब कि हमारी फिल्म्स जो हैं उसमें हमें अपना कल्चर ही दिखाना चाहिए, कहीं और का नहीं आना चाहिए। एक्जैक्टली। देखिए, हम लोग बार बार इंडिया 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 करते हैं, उन्होंने कभी अपने कल्चर से हट के कुछ बनाया? तो वाई नॉट कि हम लोग अपने कल्चर को ही मज़ीद आगे करें। ठीक है, अब थोड़ा मॉडर्न हो गया है, वाई वी कैन डू इट लिटिल मॉडर्न। और मॉडर्न का ये नहीं मतलब कि आप यहाँ तक कपड़े ले आएँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ सहीफ़ा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय, हाउ आर यू? फाइन। वालेकुम सलाम। आज के इवेंट के हवाले से कितनी एक्साइटेड हैं? यार पता नहीं, अभी बहुत लंबी ड्राइव करके आई हूँ मैं, आई हैव नो आइडिया क्या होने वाला है, बट आई रियली वांट माय बेस्ट फ्रेंड्स टू विन, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने एक प्रोमो देखा है, आपका एक नया ड्रामा भी आ रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? इट इज़ गोइंग ऑन एयर टुमारो इंशाल्लाह, एंड यार एक्टिंग इज़ अ लॉट डिफरेंट. It's amazing. So I'm just looking forward to it. I'm flying for Dubai tomorrow, so I won't be able to see it, but I'll make sure कि बाकी सब देखें. So my family would be seeing it totally. जी, तो हमारे साथ अदील चौधरी मौजूद हैं जिनकी अभी फिल्म आई है, तो आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक. मुझे बताएं, आपकी फिल्म आई, कैसा रिस्पॉन्स आया?
फिल्म का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है माशाल्लाह. इट हैज़ एंटर्ड 3rd वीक नाउ एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया पाकिस्तानी फिल्म को. सो या इट्स गोइंग रियली वेल. एंड मुझे शिकायत है, आपको इंटरव्यू भी दिया था, आप फिल्म देखे क्यों नहीं आए? बस मैं सोच रहा हूँ आज मैं लाजमी जाऊँ और आपकी फिल्म देखूँ. चलें, आज जाइएगा लाजमी. जी नाज़रीन, लक्स स्टाइल अवार्ड्स में कैफ़े सरूर बिखेरने के लिए सदफ़ कंवल यहाँ पर मौजूद है. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू. आज आप नॉमिनेटेड भी हैं, इस हवाले से कितने एक्साइटेड हैं कि अवार्ड जीतने वाली हैं आप? एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ बिकॉज दोनों नॉमिनेशन में एक्साइटेड नहीं हूँ. मेरा सॉन्ग जो आपने बोला उसको अवार्ड मिलना चाहिए, आइमा बेग को. सो उसके लिए थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ कि लेट्स सी क्या होता है. आज कुछ परफॉर्म करने वाली हैं आप? नहीं. क्यों, नर्वस बहुत ज़्यादा हो गई? नहीं, परफॉर्म बाद में करेंगे. और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? फिल्म कर रही हूँ एक, सो अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, तो यस. जी तो नाज़रीन, हमारे साथ साहिल अली बग्गा मौजूद हैं. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक. हम अवार्ड्स लक्स अवार्ड्स में आके आपको कैसा लग रहा है? हम के लेक्स दोनों ही कह लें. लेक्स में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. आज तो मेरी परफॉर्मेंस भी है और मेरी 2 नॉमिनेशंस भी हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है. इंशाल्लाह ताला मुझे नॉमिनेशन से ज़्यादा खुशी जो है वो मुझे इसकी है परफॉर्म करने की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बड़ी न्यू चीज़ कर रहा हूँ म्यूज़िक में, जो कि इंस्ट्रूमेंटल प्लस सॉन्ग है. इसमें मैंने अली अज़मत को भी लिया है, 7 न्यू कवाल लड़के हैं, शबाज़ फ़याज़, और मेरी टीम है 25 म्यूजिशंस की. तो दिस इज़ वेरी बिग डे फॉर मी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं आज कर रहा हूँ इधर. हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे नॉमिनेशन के लिए भी, और जो आपकी परफॉर्मेंस है उस हवाले से भी उम्मीद करते हैं कि आज आपको अवार्ड मिल ही जाएगा. हाँ, वो कोई बात नहीं. थैंक यू. हर गाने में ये जान डाल देती हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं है. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं जी? मैं भी बिल्कुल ठीक. आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं. थैंक यू सो मच. आपसे कितनी लड़कियों को ये बोल चुके हैं? ये मैं गिनने बैठा तो शाम हो जाएगी, बल्कि रात तो हो ही चुकी है. I knew something like this was up. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोक स्टूडियो के अलावा आपके क्या प्लान्स हैं? ओरिजिनल म्यूजिक करते रहेंगे, एल्बम्स करते रहेंगे, म्यूजिक वीडियोस करते रहेंगे, एक्टिंग, म्यूजिकल थिएटर ज़रूरी है. आज अवार्ड सेरेमनी हो रही है, इसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे ये जो क्लोजिंग सेरेमनी है, मैं भी जो हम सारे जो फनकार हैं, सारे जो गुलूकार हैं, उनके साथ हम गा रहे हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे फॉर द थिंग ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, फॉर वुमेन्स, गर्ल्स एंड वुमेन्स राइट्स, एंड ये फ्रीहा के साथ हम कर रहे हैं. तो होपफुली इसके एंड टू स्पीक अप, होपफुली ये. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. जी तो नाज़रीन, आज हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स में मौजूद थे. अगर कहा जाए यहाँ पर सितारे ज़मीन पर उतरे थे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.